बीटेक, बीएससी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए एक बड़ी वैकेंसी लेके आ गया है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे आपके पास 500 से ज़्यादा अराउंड 513 वैकेंसीज है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पे, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है आज से। 2 दिसंबर है जो लास्ट डेट है आपकी, वो 2 जनवरी है। 2 जनवरी के पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस डिपॉजिट करना है और आपका फॉर्म कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं क्या कुछ डिटेल्स हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। यहाँ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 2 जनवरी। 2 जनवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका ओटीआर नंबर जनरेट होना चाहिए। तो otr.pariksha.nic इन से अप्लाई करने के 72 आवर्स पहले तक ये जनरेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने पहले बताई थी वहां से कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फीस लगने वाला है वो होगा आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 225 रुपए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 105 रुपए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 25 रुपीज, एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपए। ये आपका होगा आपका एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पे 513 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये जो है ग्रुप बी का जॉब है जो यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस के अंडर आ जाता है, जिसका पे स्केल है लेवल 9A। एंट्री पे जो होगा वो 56,100, 56,100 इसका एंट्री पे होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो फील्ड्स है उसमें यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो जो हमारा फील्ड्स है वो बता देता हूँ, मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ कि किस फील्ड में कितना वैकेंसीज है, फिर हम डिटेल में भी देख लेंगे। तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हमारे पास 140 वैकेंसीज है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे हमारे पास 140 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 52, सिविल के लिए 62, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 77, केमिकल के लिए 14, कंप्यूटर के लिए 43। ये पूरा आपका क्या है जो है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपका कास्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ ये टोटल वैकेंसीज जो हो जाएगी वो 513 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका ये जो एग्जाम होने वाला है वो उस एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है आप स्क्रीन पे देखिएगा। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक एग्जाम होगी, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। एग्जाम में भी आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। पहला जो एग्जाम होगा, पहला जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का 25 नंबर, तीन तीन नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल 75 नंबर का। और दूसरा दूसरा भाग होगा पहले पेपर में, वो होगा आपके मुख्य विषय का। आप मैकेनिकल से दे रहे हैं तो मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिविल से दे रहे हैं तो सिविल के रिलेटेड। सिलेबस नीचे पूरा दिया हुआ है, मैं पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप सिलेबस रेफर कर सकते हैं। तो आपके मुख्य विषय के 100 प्रश्न होंगे, 3 अंक का एक प्रश्न है तो 300 नंबर इसके। तो टोटल आपका 375 नंबर का पहला प्रश्न पत्र होगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा उसमें भी 75 अंक का आपका सामान्य हिंदी होगा। और जो दूसरा पार्ट होगा वो मुख्य विषय होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का वो होगा। तो ये भी 375 का 75 अंक का होगा आपका दूसरा प्रश्न पत्र, और आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अभी तीसरा इसमें आपका एग्जाम होने के साथ साथ आपका होगा इंटरव्यू, जिसे व्यक्तित्व परीक्षा, जिसमें आपका 100 अंक का होगा। तो टोटल आपका इवेल्युएशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा वो 375 प्लस 375 प्लस 100, टोटल 850 नंबर का आपका इवेल्युएशन होगा। उसके हिसाब से आपका पूरा मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ये था पूरा डिटेल। आप सिलेबस रेफर कर सकते हैं, पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यदि आप इसमें एलिजिबल है तो आप अप्लाई करिए, फाइट करिए। कुछ भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।